तो चलिए आज डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम एक पॉपुलर यूट्यूब वीडियो के उन आइडियाज को समझने वाले हैं जो बताते हैं कि आखिर कुछ लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज कैसे पा लेते हैं। तो देखते हैं ये दिलचस्प और हाँ थोड़े विवादास्पद विचार आखिर हैं क्या। तो ये पूरी सोच शुरू होती है एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई से कि जिंदगी फेयर नहीं है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि अगर कोई ये सोचकर चल रहा है कि दुनिया में सब लोग ईमानदारी से खेल रहे हैं तो वो पहले ही हार चुका है। जीतने के लिए नियमों को एक अलग ही नजरिए से समझना होगा। तो अगर दुनिया फेयर नहीं है तो फिर इसे चला क्या रहा है? इसके हिसाब से सच्चाई और ईमानदारी जैसी चीजें इंसानी व्यवहार को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि कुछ और ही हैं जो सब कुछ तय करता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि ज्यादातर लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। वो तो बस ये सुनना चाहते हैं कि वो जो मानते हैं, जैसा सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। और जो कोई भी उन्हें ये एहसास दिला दे कि वो सही हैं, उसके हाथ में एक जबरदस्त पावर आ जाती है। तो ये पावर, ये प्रभाव आता कहां से है? वीडियो के हिसाब से ये आता है फ्रेम कंट्रोल नाम के एक कॉन्सेप्ट से। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि हर बातचीत में, हर रिश्ते में एक अनदेखा पावर गेम चल रहा होता है। फ्रेम का मतलब है उस गेम को देखने का नजरिया, और जो भी इस नजरिए को यानी फ्रेम को कंट्रोल कर लेता है, बस वही जीतता है। तो देखिए यहाँ पे ना एक सीधी सी लकीर खींच दी गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनका अप्रूवल चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो ये देखते हैं कि सामने वाला उनके लायक है भी या नहीं। इस वीडियो के हिसाब से जो अप्रूवल मांगता है वो खुद को कमजोर बना रहा है। शक्तिशाली इंसान दूसरों का मूल्यांकन करता है, उनसे मान्यता नहीं मांगता। तो सवाल ये है कि इस फ्रेम पर कंट्रोल करें तो करें कैसे? इसके लिए 4 पिलर्स बताए गए हैं, और इसकी शुरुआत होती है पहले और सबसे जरूरी पिलर से, संयम यानी कंपोजर। ये सब कुछ जुड़ा है कॉन्फिडेंस दिखाने से, जैसे कि कभी जल्दबाजी में ना दिखना या अपनी बात कहकर बार बार सफाई ना देना। ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को सिग्नल देती हैं कि आप कंट्रोल में हैं, मतलब आपका फ्रेम हावी है। अब कॉन्फिडेंस दिखाने का एक और जबरदस्त तरीका है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, और यही है हमारा दूसरा पिलर, मौन की शक्ति। खामोशी थोड़ी असहज कर देती है ना, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से यही बेचैनी आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी भी बातचीत में पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, बात करते करते एकदम से खामोशी छा जाती है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे कुछ बोलकर इस सन्नाटे को तोड़ो, है ना? लेकिन सलाह यह है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, उस तनाव को बढ़ने दें, क्योंकि यही टेंशन पावर पैदा करती है। ये दूसरे इंसान को असहज करती है, आपको नहीं। वो सोचने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या आप आगे क्या कहने वाले हैं। और जैसे ही सामने वाला उस खामोशी को तोड़ने के लिए मजबूर होकर कुछ बोलता है, बस सारी पावर आपके हाथ में आ जाती है। कंट्रोल अब आपका है, क्योंकि रिएक्ट उसने किया है, आपने नहीं। देखिए, कंट्रोल सिर्फ चुप रहने से नहीं आता, बल्कि बोलने के तरीके से भी आता है। और यहीं पर काम आता है तीसरा पिलर, बयान देना, सवाल पूछना नहीं। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। जब कोई पूछता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो अनुमति मांग रहा है। लेकिन जब कोई कहता है हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो नेतृत्व कर रहा है। एक आपको फॉलोअर बनाता है और दूसरा आपको लीडर। और अब बारी है चौथे और आखिरी पिलर की। इसका नाम है सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे लोग आपके करीब तो महसूस करेंगे, लेकिन आप अपनी असली कमजोरियों को जाहिर नहीं करेंगे। मतलब अपनी पुरानी मुश्किलों को ऐसे बताइए जैसे वो आपकी जीत की कहानियां हों। इससे एक इमोशनल हुक बनता है, लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन आप अपनी आज की परेशानियों को बताकर खुद को किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डालते। तो इसके नियम बिल्कुल साफ हैं। सबके सामने एक परफेक्ट लाइफ दिखाइए, अपनी असली परेशानियां बस गिने चुने लोगों को बताइए, और अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी के हाथ में हथियार मत बनने दीजिए। सीधी सी बात है, जितने कम लोगों को आपकी कमजोरियां पता होंगी, आपके दुश्मन भी उतने ही कम होंगे। अच्छा, अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो सीधी सीधी मैनिपुलेशन है ना? लेकिन वीडियो बनाने वाला इस बात पर जोर देता है कि ये कोई क्रूरता या मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि जागरूकता है। ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाने के लिए है जो इन मनोवैज्ञानिक तरीकों का फायदा उठा सकते हैं। और आखिर में पूरी बात बस एक चीज पर आके टिक जाती है। हर बातचीत में
कोई ना कोई तो कंट्रोल में होता ही है, और अगर वो आप नहीं हैं तो कोई और होगा। तो इस वीडियो का आखिरी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमेशा विनर बनो।